दोस्तों, आपने अनेकों बार महसूस किया होगा जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो कभी कभी आपको महसूस होता है कि आप वह काम पहले भी कर चुके हैं, जबकि वास्तव में आप वह काम पहली बार ही कर रहे होते हैं। और जब आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं तो आपको कभी कभी महसूस होता है कि शायद आप पहले भी वहां आ चुके हैं, जबकि वास्तव में आप उस स्थान पर पहली बार ही आए होते हैं। और ऐसे अनेक पूर्वाभास का अनुभव हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो इन पूर्वाभास के पीछे का रहस्य क्या है? कुछ लोगों की माने तो ये रहस्य पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। पैरेलल यूनिवर्स यानी कि ऐसे यूनिवर्स जिसमें सब कुछ हमारे यूनिवर्स की ही तरह है, यहाँ तक कि हम और आप भी। विशेषज्ञों की माने तो इस पैरेलल यूनिवर्स में आप उस काम को पहले ही कर चुके होते हैं जिसे यहाँ आप करना स्टार्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की कुछ मेमोरीज कभी कभी हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं, जिससे कि हमें लगता है कि यह काम हम पहले ही कर चुके हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स की इस बात को नकारते हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं और इस पर शोध कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स का ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इस कारण हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में किए जा रहे प्रयोग में अंटार्कटिका से ऊपर जाने के लिए रेडियो डिटेक्टर लगे एक बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल किया था। नासा के इस रेडियो डिटेक्टर का नाम अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका पर वेव्स का रेजिस्टेंस कम से कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की संभावना भी ना के बराबर होती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हाई एनर्जी के पार्टिकल लगातार हवा के जरिए अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने उन हैवी पार्टिकल्स का भी पता लगाया जो पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाते थे, जिसका अर्थ यह था कि यह पार्टिकल वास्तव में धरती के एक पैरेलल यूनिवर्स होने का प्रमाण देते हैं जहां समय उल्टा चलता है। इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 13 बिलियन साल पहले बिग बैंग के समय 2 ब्रह्मांड बने थे। इनमें से एक वो है जहां हम रहते हैं और दूसरा वो है जो वक्त के साथ पीछे चल रहा है। इससे पहले इस तरह की चीजें हम केवल फिल्मों और टीवी शोज में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह की नई खोज से ये सबूत मिले हैं कि ऐसी दुनिया हो भी सकती है। नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार दावा किया है कि उन्हें पैरेलल यूनिवर्स होने के सबूत मिले हैं जहां पर फिजिक्स के नियम बिल्कुल उल्टे हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ समय आगे चलने के बजाय पीछे चलता है। तो इस प्रकार दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स वह यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के साथ ही इसी समय में रहता है, पर वह दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और ना ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। जैसे कि आप इस ब्रह्मांड में इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और इसके पैरेलल एक ब्रह्मांड है जिसमें आप कुछ और काम कर रहे होंगे। किसी और ब्रह्मांड में शायद आप अपनी कार में घूम रहे होंगे और हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप चाय पी रहे होंगे। साल 1954 में वैज्ञानिक ह्यूज एवरेट ने पहली बार पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारी तरह और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। एवरेट की इस थ्योरी को तब नकार दिया गया। बाद में जब एक वैज्ञानिक मैक्स टैगमार्क ने क्वांटम सुसाइड का प्रयोग किया, तब इस थ्योरी को लोगों ने गंभीरता से लिया। महान फिजिक्स्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी पैरेलल यूनिवर्स की इस थ्योरी को माना है। उनकी मृत्यु से पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जिसके ऊपर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में लिखा था। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड भी अस्तित्व में हैं। पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी बहुत सी थ्योरी बताई गई है जो ये साबित करती हैं कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा ब्रह्मांड ही एक नहीं है। इनमें सबसे पहले है स्पेस फ्लैट थ्योरी। फ्रेंड्स, अब तक हम नहीं जानते कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, लेकिन स्पेस फ्लैट थ्योरी के अनुसार इसका आकार फ्लैट है और ये अंतरिक्ष अनंत है। अगर ये अंतरिक्ष अनंत है तो हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के बाद एग्जिस्ट करते हों। इन ब्रह्मांडों में भी हमारे ब्रह्मांड की तरह ही आकाशगंगाएं, ग्रह और तारे होंगे, और अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड खुद को रिपीट करता होगा। पैरेलल यूनिवर्स कंसेप्ट से जुड़ी दूसरी थ्योरी आती है बबल यूनिवर्स थ्योरी। दोस्तों, बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद यह तेजी से एक्सपेंड हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार ने ब्रह्मांड को एक बुलबुला बना दिया और इस बुलबुले से नए ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई होगी जिनमें ना कोई आपसी जुड़ाव था और ना ही फिजिक्स के नियम एक जैसे थे। आसान शब्दों में कहें तो प्रत्येक बिग बैंग से एक फैलते बुलबुले का जन्म हुआ होगा और हमारा ब्रह्मांड उनमें से ही एक विस्फोट की उपज है। इसी कंसेप्ट से जुड़ी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक किसी भी काम के सभी पॉसिबल रिजल्ट के अनुसार ब्रह्मांड का उत्तरी ही भागों में विभाजन हो जाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड मूल ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप होता है, लेकिन किसी भी काम का रिजल्ट हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप कोई लॉटरी निकालते हैं और यदि हम अपने इस ब्रह्मांड में हार जाएंगे तो किसी अन्य ब्रह्मांड में हम जीत भी जाएंगे।
चलिए इस कंसेप्ट को हम एक उदाहरण की मदद से बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने सिर पर बंदूक ताने बैठा रहता है। वह व्यक्ति घबराहट में बंदूक का ट्रिगर दबाता है। ट्रिगर दबाते ही ब्रह्मांड का विभाजन दो पॉसिबल आउटकम के अनुसार हो जाता है। एक ब्रह्मांड में गोली चल जाती है और वह व्यक्ति मर जाता है, तो दूसरे ब्रह्मांड में गोली नहीं चलेगी और वह व्यक्ति जीवित रहेगा। वर्तमान में पैरेलल यूनिवर्स की इस थ्योरी के समर्थन में ब्रायन ग्रीन, मिचियो काकू, स्टीफन हॉकिंग जैसे जाने माने वैज्ञानिक खड़े हैं। इनमें से सबसे बड़े पक्षधर ब्रायन ग्रीन माने जाते हैं। हमें ब्रायन ग्रीन के मल्टी यूनिवर्स के सिद्धांत पर उनके कार्यों के बारे में जानकारी उनकी पुस्तक हिडन रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स एंड द डीप लॉ ऑफ द कॉस्मोस से प्राप्त होती है। अब अगर हम पैरेलल यूनिवर्स के इस कंसेप्ट को सही मान भी लेते हैं तो भी मुश्किल यह है कि इसमें से किसी भी सिद्धांत को सत्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, क्योंकि यदि दूसरे ब्रह्मांड अस्तित्व में होते भी हैं तो भी वर्तमान टेक्नोलॉजी उनसे संपर्क करने में असमर्थ है। बहरहाल कुछ भी हो, हम वर्तमान में मल्टी यूनिवर्स सिद्धांतों को कोरी कल्पना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें यह अजीबोगरीब संकेत देते नजर आ रहे हैं कि एक से अधिक ब्रह्मांड हो सकते हैं। हालांकि पैरेलल यूनिवर्स के इन सिद्धांतों को हम तब तक स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक साइंटिफिक मेथड के एक्सपेरिमेंट से इनके पक्ष में पुख्ता सबूत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। फिलहाल अनेक ब्रह्मांड होने की इस पॉसिबिलिटी पर वैज्ञानिक गंभीरतापूर्वक काम कर रहे हैं और वो उस फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक स्थिति में लागू हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।